आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि हमें एनएसई में आज इस इंडेक्स में कौन-सा डेटा है, कौन से स्टॉक्स है, हम पुराना डेटा कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये जो सारा डेटा है ना, इसका आंसर आपको एनएसई की साइट पे मिलेगा। ये सब कुछ एनएसई पे मिलता है। प्लस मैं आज आप लोगों के सामने सर्कुलर्स के बारे में बताऊँगा जो भी रीबैलेंसिंग होते हैं, उससे रिलेटेड सर्कुलर्स कैसे ढूँढने, सब कुछ एनएसई पे सब फ्री है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है ये डेटा, ठीक है? तो हम सीधा एनएसई की साइट पे चलेंगे और हाँ, उससे पहले एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बैक टेस्ट सही से कैसे करते हैं। ओके, तो वीडियो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये मैंने एनएसई इंडिया की साइट ओपन कर ली है। तो इसमें ये ऊपर आपको जो मेनू दिख रहा है, इसमें मार्केट डेटा सबसे पहले हमें दिखता है। मार्केट डेटा में लेफ्ट साइड पे फोकस करना, इक्विटी में, इक्विटी के अंडर हमारे इंडाइसेस होता है, ठीक है? तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो सारे जितने भी एनएसई के इंडाइसेस आज के डेट में अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो अभी जैसे निफ्टी जो सब मेन इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एक्सेट्रा, फिर आप ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देख सकते हो। अलग-अलग टाइप के सेक्टोरल इंडाइसेस है, ऑटो, फाइनेंशियल, आईटी एक्सेट्रा, वो आपको यहाँ मिलेंगे। फिर स्ट्रैटेजीज़, तो अलग-अलग एनएसई ने क्या किया हुआ है, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं, सारी ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है? कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई है एंड सम ऑफ देम आर रियली गुड, मतलब एक्चुअली आपको हेल्प करती है। तो जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ये इंडेक्स है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो आपको आज क्या स्टॉक्स है, उनकी क्या क्लोजिंग है, क्या सब कुछ आपको सारा डेटा बेसिकली यहाँ पे मिल जाता है। प्लस ये जो लिस्ट है ना, मतलब ये डेटा जो होता है, तो इस तरीके से आप सब चेक तो कर ही सकते हो और इसका ना रीबैलेंसेस होता है। तो कुछ इंडेक्सेस उनके क्वार्टरली रीबैलेंस होता है, कुछ है जिनका 6 मंथ्स में एक बार होता है, जैसे ये इंडेक्स है मोमेंटम 30 वाला, इसका 6 मंथ्स में रीबैलेंस होता है। तो हमें रीबैलेंस का डेटा भी हमें चाहिए होता है, तो मैं रीबैलेंस का डेटा कैसे देखना है वो भी दिखाता हूँ, प्लस पास्ट डेटा कैसे देख सकते हैं, दोनों कवर करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज पे क्लिक करना, मेनू में रिसोर्सेज, लेफ्ट साइड पे एक्सचेंज कम्युनिकेशन, उसमें सर्कुलर्स होते हैं, प्रेस रिलीजेस होते हैं, ठीक है? सर्कुलर्स पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे सामने सर्कुलर्स आ गए। ओके, अभी इस सर्कुलर्स में लेफ्ट साइड पे फोकस करो, उस पर मीडिया सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे मीडिया सेंटर पे क्लिक करोगे, आपको प्रेस रिलीज दिखेगा, आप प्रेस रिलीज पे क्लिक करना। तो ये अभी हमारा डेटा आ गया, ठीक है? इस पे कैटेगरी, कैटेगरी में आपको आपके काम का जो है वो है एनएससी इंडाइसेस। एनएससी इंडाइसेस में आपको सारे जितने भी रीबैलेंसेस रिलेटेड सर्कुलर्स होते हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, चलो ये 22 अगस्त वाला हम देख सकते हैं, रिप्लेसमेंट इन इंडाइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम 3 सितंबर 30। तो जो भी सितंबर 30 के बाद, मतलब बेसिकली 1 अक्टूबर से जो भी चेंजेस होने वाले हैं, उसका सर्कुलर अभी से आ गया है, ठीक है? तो एक चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है इसमें, क्या क्या आया हुआ है। निफ्टी 50 का हमें दिख गया कि हीरो मोटो और इंडसइंड जो है वो निकलने वाले हैं, इंडिगो और मैक्स हेल्थ उसमें ऐड होने वाले हैं। निफ्टी 500 के क्या-क्या चेंजेस हैं, जो भी है। निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, उसमें क्या-क्या चेंजेस है। अब इसका फायदा मैं बताता हूँ कैसे होता है। सर्कुलर आया है 22 ऑफ अगस्त, चेंज होने वाला है 30 अगस्त, 30 सितंबर। अब जो भी इंडेक्स फंड्स होते हैं ना, खास करके म्यूचुअल फंड्स, और उनमें आज के डेट में बहुत एयूएम है, ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे, सो दे हैव टू चेंज, जो भी एक्सक्लूड हुआ उन्हें सेल करना पड़ेगा, जो भी इंक्लूड है उन्हें बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इंडेक्स को मैप करना है, राइट? अब ये जो टू कीप इट सिमिलर टू जो इंडेक्स हमें दिखता है, ठीक है? ये जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है, ये 30 सितंबर के आसपास होगी, ठीक है? अभी से नहीं होगी। बट आपको अब ये इंफॉर्मेशन अगर आपको एडवांस में मिल जाती है, तो आप इसके बेसिस पे आप पहले ही एग्जिट एंट्री कर सकते हो। एंड एवरेज तौर पे मैंने ये देखा हुआ है कि इससे आपको, अगर आप इंडेक्स फंड ट्रैक कर रहे हो या आप इंडेक्स रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, तो आप 1 to 2% का बेनिफिट भी उठा सकते हो। एक एवरेज है, इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, प्लस आपको एडवांस में ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, अब अब यहीं पे आपको अगर बहुत ज़्यादा पुराना डेटा चाहिए होगा ना, प्रेस रिलीज़ आर्काइव्स का, जो बहुत पुराना डेटा है, तो वो आपको यहाँ पे आर्काइव्स में दिख जाएगा, ये देखो। तो ये 2015, 14, 13, 12, 11 एंड इनफैक्ट मुझे 1919 तक का डेटा दिख रहा है, ठीक है? अब वापस पीछे जाएँगे, अभी आपको देखना है कि लास्ट ईयर लेट्स से क्या-क्या चेंजेस हुए, तो वापस से प्रेस रिलीज़ पे क्लिक करना। प्रेस रिलीजेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 मंथ, 3 मंथ, ओके। तो पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो पीरियड है वो छोटा हो जाए। अब इसमें क्या करना है ना, 6 मंथ्स का लेट्स से आपने सेलेक्ट किया। जैसे मुझे देखना है कि मोमेंटम 30 इंडेक्स में जो जून में जो सर्कुलर आया था उसमें क्या चेंजेस हुए थे। तो मैं जून के सर्कुलर सर्च करूँगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, 1 जुलाई से वो एप्लीकेबल हो जाता है, तो हम जून वाले ढूँढेंगे। सो जून में जो भी आए थे, 1 सेकंड हम देखते हैं, ये रहा।
ये दिख रहा है 6 जून का मुझे मिल गया, रिप्लेसमेंट इन इंडाइसेस विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 30, 2025। इसकी पीडीएफ पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो ये मुझे दिख गए, जो भी हुए थे। तो इस तरीके से मैं सारे देख सकता हूँ, जैसे कॉल जो भी है, मतलब जो भी बेसिकली जिनका भी इंडेक्स का रीबैलेंस नेक्स्ट मंथ में होने वाला, तो 1 महीना पहले या 3 वीक पहले सर्कुलर आ जाता है, ठीक है? तो जैसे निफ्टी मोमेंटम 30 में से ये 18 स्टॉक्स एक्सक्लूड हुए थे, ट्रेंड वगैरह निकल गए थे एंड उसकी जगह पे ये सॉरी 20 स्टॉक्स निकल गए थे और उनकी जगह पे ये नए 20 स्टॉक्स जो है वो ऐड हुए थे। सिमिलरली हम जो मोमेंटम 50 मिड कैप वाला इंडेक्स है, उसका भी डेटा हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारा पास्ट का डेटा जो है ना, वो ईज़िली फ्रीली अवेलेबल है। क्या होता है कि लोगों को पता नहीं है ये सारी चीज़ें। सी हमारा जो एनएसई है, आई वुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। इवन मैं जब ग्लोबली भी कंपेयर करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने हमें बहुत ईज़िली अवेलेबल करा के रखी है। लेकिन क्या है ना, एफर्ट्स लेना होता है थोड़ा-सा, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ता है। आप करोगे तो फिर आप इसमें से सारा डेटा निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था, अब मैं आपको बैक टेस्ट कैसे करना है उसके बारे में एक चीज़ बताऊँगा। तो बैक टेस्ट का कैसा होता है, आज के दिन में कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, राइट? आप उनको यूज़ कर सकते हो। बट क्या होता है, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ ऑटोमेशन के थ्रू, लेट्स से आप में से कुछ लोग अच्छे कोडर्स भी हो सकते हैं, तो आप लोगों ने एक कोड लिख दिया, आपने लास्ट 10 ईयर का सीधा आपने उसको डेटा फीड किया और उसने आपको बता दिया कि ये है, ये चेंजेस हुए थे, ये रिटर्न्स है, ये एक्सेट्रा विदिन 1 मिनट, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, काफ़ी बार उन लास्ट 10 इयर्स में ऐसे फेजेस आते हैं, जहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है या जो स्ट्रैटेजी है, वो 1-1, 2-2, 3-3 साल तक वर्क नहीं करती है, ठीक है? उस केस में क्या होता है, जब आप 1 मिनट में उसे रन करोगे ऑटोमेशन टूल के थ्रू, आप सब कुछ मिस कर दोगे। और वो फिर जब रियल में, क्योंकि जब आप रियल में उसे प्रैक्टिस करने जाते हो, तो आपको 24 आवर्स उस चीज़ के साथ जीना है, वो भी जितने महीने तक, वो अगर 1 साल चला है, तो 365 डेज़ इंटू 25 आवर्स, वो एक-एक मिनट ना बहुत हेवी जाता है। जैसे अभी हमारा साइडवेज फेज चल रहा है, जब स्ट्रैटेजीज़ परफॉर्म नहीं करती है या ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता है, राइट? तो उस समय ना हम उसके लिए, अगर हमें बेटर प्रिपेयर करना है, आई वुड सजेस्ट मैन्युअली बैक टेस्ट करो। मैन्युअली थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, बट एटलीस्ट 1 मिनट में ऑटोमेशन के रिजल्ट्स के लिए 1 मिनट में जो आपको रिजल्ट मिलता है ऑटोमेशन के थ्रू, एटलीस्ट जब आप 1 मिनट, 2 मिनट एक किसी साल पे, 10 मिनट, आधा घंटा जब बिताओगे एक-एक साल पे, तो एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है, अच्छा ये है जब मेरी वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर सकती, ये सिनेरियो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप जब एक-एक चीज़ उसको मैन्युअली वन बाय वन करते जाओगे ना एक्सेल में, तब आपको ये सब पता चलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ ऑलवेज़ से कि मैनुअल बैक टेस्ट करो हमेशा। मैं लास्ट 10 ईयर से बैक टेस्ट कर रहा हूँ और मतलब मैं मैन्युअल ही करता हूँ, मैं टूल्स यूज़ ही नहीं करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इनसाइट्स मिलती है। एटलीस्ट ये पता चलता है कि मार्केट ने एक पर्टिकुलर टाइम फेज़ में कैसे बिहेव किया था और उस टाइम पे कौन-सी चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही थी। तो आई होप कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एनएससी से रिलेटेड आपको ये इंडाइसेस का डेटा निकालने में जो भी चाहिए, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चाहे तो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है? तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी डेटा चाहिए सब एनएससी पे मिलता है, फ्री में मिलता है। ओके? आज के लिए बस इतना ही।